हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF यानी कि मासा। हमने HCF का एक पार्ट बना दिया है। जो हमने पिछला पार्ट बनाया है उस पार्ट में हमने HCF निकालना सिखाया है और उसमें आप सभी को जो है गुणनखंड विधि से HCF निकालना सिखाया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HCF और HCF इस वीडियो में जो हम लोग भाग विधि द्वारा पढ़ना सीखेंगे। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि HCF यानी कि जो है मासा जो है भाग विधि द्वारा किस तरीके से निकालेंगे। हमने एक संख्या ले लिया 36 और 120। 36 और 120 का हमें HCF निकालना है भाग विधि द्वारा। देखिए दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पे जो भी दोनों संख्याएं दी रहेंगी इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जो छोटी संख्या होगी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। ऐसे 36 120। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 36 का पहाड़ा पढ़ना है कि 120 हो जाए, 120 से कम रहे। तो 36 तीन बार भाग जाएगा, 3 छक 18 के 8 और 3 त्रिका 9 1 10, 108 हो जाएगा। अब आपको इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो 0 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 0 गया 1 और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये आ गया 12। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी है इसको हम भाग का चिन्ह यानी कि इससे भाग देंगे। यहाँ जो होगा इसको हम यहाँ उतार लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो पहले भाजक बन रहा था अब इस भाजक को हमें भाज्य बना देना है। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और यहाँ जो आता है शेषफल है, यानी कि जो शेषफल आया इस शेषफल से हम इस भाजक में भाग देंगे। ऐसे यहाँ पे 36 में भाग देंगे, तो 36 में भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि 36 हो जाए, तो 12 तिया 36, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 12 तिया 36 हो जाएगा। एक कट गया दोस्तों। अब लास्ट में जिस संख्या से कटा है, तो लास्ट में कटा है 12 से, तो 12 36 और 120 का HCF जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। यहां लिख देंगे HCF 36 कामा 120, यानी कि 36 और 120 का 120 36 और 120 का HCF जो होगा ये हो जाएगा 12। लास्ट में 12 से कटा है 12 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 कामा 120, यानी कि 36 और 120 जो भी कोष्टक के अंदर होगा इन दोनों का HCF हो जाएगा 12। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया 520 और 172। 520 और 172 का हमें जो है HCF निकालना है। चलिए दोस्तों, 172 से हम जो है 520 में भाग देंगे, क्योंकि छोटे संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना है, छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। चलिए कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा। 17 तिया 51 होता है, यहाँ 52 है तो 17 तिया 51, 3 बार भाग चला जाएगा। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आया 2 और 3 करने 3 और 2 5, कट गया ये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब इस 4 से हम 172 में भाग देंगे, 172 में भाग दे दीजिए, 172 में भाग दे दीजिए, तो 4 का पहाड़ा कितने का पड़ेंगे, 4 चौके 16, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2, 4 तिया 12। ये लास्ट में सबसे लास्ट में किससे कट गया, 4 से, यानी कि इसका और इसका, यानी कि 520 और 172 का जो HCF होगा, HCF 520 कामा 172 इक्वल हो जाएगा 4। यही आंसर हो जाएगा। आइए अब जो हम एक अगला एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल जो होगा ये 3 संख्याओं का होगा। चलिए देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे ले लिया 90, 120 और जो है ये 64। 90, 120 और 64।
चलिए 90, 120 और 64 का हमें जो है HCF निकालना है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें किन्हीं दो संख्याओं का पहले मासा निकालना है। जैसे इसमें 3 संख्या दी गई हैं तो किन्हीं दो संख्याओं, कोई भी दो संख्या ले लो आप, 90, 120 ले सकते हैं या फिर जो है 120, 64 ले सकते हैं। पहले दो का मासा निकाल लेंगे, फिर जो इन दोनों का मासा आएगा, किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा, फिर उसका और जो एक संख्या बचा रहेगा उसका HCF निकाल लेंगे, फिर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। फिर तीनों का लास्ट में जिससे कटेगा फिर वही तीनों का आंसर हो जाएगा। चलिए मैं पहले 90 और 120 का निकाल रहा हूं। पहले 90 और 120 है तो 90 और 120, 90 और 120 कितनी बार भाग जाएगा, तो 90 का पहाड़ा आप जो है एक बार पढ़ेंगे, 90 कन्यम 90, यहाँ पे कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 30 आ जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30 से हमें भाग देना है 90 में, 90 में भाग दे दीजिए, तो 90 में भागेंगे, 30 तिया 90, 30 तिया 90, कट गया ये। अब देखिए इसका और इसका मासा आ गया 30। अब 30 और 64 का हमें मासा निकालना है, 30 और 64 का मासा। यहां लिखेंगे कि अब 30 तथा 64 का मासा, 90 और 120 का मासा 30 आ गया, तो जो इन दोनों का मासा आया है उसको और जो एक बच रहा, यानी कि 30 और 64 बच रहा था, 64 बचा हुआ था, 30 और 64 का मासा निकालना है। तो इन दोनों में छोटा है 30, तो 30 से हम भाग देंगे, 30 से भाग देंगे 64 में, दे दीजिए भाग। तो 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 30 दूना 60, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये कट जाएगा, 4 से भाग देंगे हम 30 में, 4 सते 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 दूना 4, तो सबसे लास्ट में 2 से कट रहा है, सबसे लास्ट में 2 से कट रहा है, यानी कि 90, 120 और 64 का जो HCF होगा, मासा होगा, वो हो जाएगा 2। ऐसे लिखेंगे कि अतः HCF यानी कि मासा 90, 120 और 64, यानी कि 90, 120 और 64 का जो HCF हो जाएगा ये हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं इसको। हमने एग्जांपल ले लिया 40, 24 और जो है 40, 24 और 56, हमने एग्जांपल ले लिया 40, 24 और 56। चलिए देखते हैं, तो 40, 24 और 56 का हमें जो है HCF निकालना है। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी दो का, आप इन तीनों में से किसी दो का जो है HCF निकाल लीजिए। तो पहले हम 40 और 24 का HCF निकालते हैं। तो इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में कौन छोटा है, इन दोनों में छोटा है 24, तो हम 24 से भाग देंगे 40 में, 24 से भाग देंगे 40 में, तो 24 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, 24 कन्नम 24, यहाँ पे उतार घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 का से भाग देना है 24 में, 16 से 24 में भाग देंगे तो 16 कन्नम 16, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आएगा, 14 में से 6 गया 8। अब 8 से आपको भाग देना है 16 में, तो 16 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, कट गया, ये कट गया लास्ट में 8 से। तो अब 8 और 56 का HCF निकालेंगे, यहां लिखेंगे अब 8 तथा 56 का मासा या HCF आप जो भी लिखना चाहें, मासा। तो 8 और 56, तो 8 से हम 56 में भाग दे देंगे, 56 में भाग दे देंगे, 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों, 8 सत्ते 56, एक ही बार में कट जा रहा है। तो अब लास्ट में, सबसे लास्ट में जिससे कटेगा वही हमारा तीनों का आंसर होगा। सबसे लास्ट में कट रहा है 8 से, 40, 24 और 8 का HCF हो जाएगा, HCF 40, 24, 56 इक्वल बराबर कितना आ जाएगा, 8, ये 8 आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये एचसीएफ समझ में आया होगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।